बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बाकी के जो लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको भी जल्द ही मुक्ति जो है वो मिलती नजर आएगी। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने है। सर्वदलीय डेलीगेशन पर जयराम रमेश का बीजेपी पर कड़ा प्रहार देखा जा रहा है। बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है, ये जयराम की तरफ से कहा गया। ध्यान भटकाने के लिए भेजा जा रहा है डेलीगेशन, ये कहा जा रहा है। वाकई में अफसोसजनक है ये कि जो डेलीगेशन भेजा गया है उसके लिए कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए ये भेजा जा रहा है। बड़ा ही अफसोसजनक ये बयान मालूम पड़ता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस जो बार बार इसी तरीके की मानसिकता दिखा रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी भी जो है लगातार प्रहार कर रही है। पहले सबूत मांगे जाते थे, उसके बाद जो यहाँ पर विदेश मंत्री द्वारा बयान दिया गया उस पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की उसका कड़ा प्रहार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब जयराम की तरफ से यहाँ पर जिस तरीके से ये बयान दिया गया है कि ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन को केवल भेजा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में मौजूद है। नकवी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से बीजेपी और मोदी सरकार डेलीगेशन भेज रही सांसदों का। देखो, कांग्रेस पार्टी की एक प्रॉब्लम आ गई है, वो कार्टून के कंपटीशन में कॉमेडी का कैरेक्टर बनती जा रही है। अब जो पार्टी कार्टून के कंपटीशन में कॉमेडी का कैरेक्टर बन जाए तो वो इसी तरह के बहके बहके बेसुरे और बेहूदगी भरे बयान देगी। आज जो है वो पूरा देश हमारे सेना के शौर्य पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। हमारे पूरे देश में जो है वो आज मूड और माहौल जो है वो बहुत ही एक विजयी मूड और माहौल है। लेकिन आपकी आदत हो गई है कि हर देश के जीत पर जो है वो दुर्भावना का गीत गाने की, कंट्री की विक्ट्री पर जो है वो कन्फ्यूज़न की मिस्ट्री खड़ा करने की। और जो हमारे ये डेलीगेशन जा रहा है ये कंट्री का डेलीगेशन है, किसी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन नहीं जा रहा है, किसी पार्टी का डेलीगेशन नहीं जा रहा है। उस पर भी जो है वो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये ना आपके हित में है और ना देश के हित में है। कांग्रेस के अध्यक्ष सर मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक छोटी मोटी लड़ाई थी और विदेश मंत्री जयशंकर को बोलने जयचंद नहीं है। तो देखो, ऐसा है कि छोटा युद्ध कहने वालों की मोटी बुद्धि का हम क्या करें। अब छोटा युद्ध कहेंगे ये मोटी बुद्धि वाले लोग, हमारे जो है वो इतनी बड़ी तादाद में हमारे बेगुनाहों का नरसंहार आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं के प्रायोजित आकाओं द्वारा हुआ। जिस तरह से उनका जुल्म और जुर्म हुआ, उसके जुल्म और जुर्म के जल्लादी जागीरदारों को जमींदोज हमारी सेनाओं और ने किया। उसके बाद आप कह रहे हो कि ये छोटा मोटा है। तो इस छोटी मोटी घटना को कहने वाला, छोटे मोटे युद्ध कहने वाले जो इस बयान बाकुरों को अपनी बयान बहादुरी के से बाज आना चाहिए, अन्यथा जो है जनता बटरधार कर ही रही है, आपका और करेगी आगे। सर एक सवाल सर, मुर्शिदाबाद को लेकर के हाईकोर्ट ने एक रिपोर्ट दी है जो जांच कमेटी गठित की थी, उसका ये कहना है कि मुर्शिदाबाद दंगे कराने में तृणमूल कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व थे, नेताओं के नाम सामने हैं। देखो, हमारा देश एक अकेला देश है जहाँ पर कि बहुसंख्यकों के साथ भी सांप्रदायिक असहिष्णुता दिखाई पड़ती है। और अगर बहुसंख्यक ही किसी देश का सांप्रदायिक असहिष्णुता और अराजकता का शिकार हो तो निश्चित तौर से अल्पसंख्यकों में जो है वो सुरक्षा की भावना कहाँ से आएगी। और अफसोस की बात है कि जो क्रिमिनल कम्युनल कारीगर इस तरह के अपराध करने में, इस तरह की अराजकता करने में शामिल रहते हैं, उनको जिस तरह का सियासी और सरकारी संरक्षण कुछ राज्यों द्वारा दिया जाता है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल सर, पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर के बारे में पाकिस्तान सरकार ने उनको फील्ड मार्शल के पद से नवाजा। ऐसा है कि पराजय की हताशा में प्रमोशन का तमाशा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फील्ड का जो फिसड्डी है वो फ्रस्ट्रेशन की कबड्डी खेलेगा, क्योंकि उसको भी ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से भारत की सेनाओं ने घुस करके आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं की धुलाई की है, और धुआंधार जो है वो धुनाई और धुलाई की है, उससे वो धूल दूषित हुए हैं। तो ऐसे फील्ड के फिसड्डी को फ्रस्ट्रेशन की कबड्डी खेलने के लिए भेज रहे हो तो आपकी अपनी इच्छा है, जो करना हो चाहो करो।
तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस की सोच छोटी है, क्योंकि लड़ाई कोई छोटी नहीं थी, लड़ाई बड़ी थी। सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया और जिस तरह से डेलीगेशन भेजा जा रहा है पूरी दुनिया में सेना के पराक्रम की कहानी कहेगा। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज जी साथ में मौजूद हैं। शाहनवाज जी, जयराम रमेश है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार और इसलिए सांसदों का डेलीगेशन भेजा जा रहा है विदेशों में। ये एक तरह से पीआर एक्सरसाइज बता रहे हैं। क्या हो रहा है? जयराम रमेश को क्या हो गया है? दिले नादां तुझे हुआ क्या है? बता इस मर्ज की दवा क्या है? ये जयराम रमेश तो कांग्रेस को लेके डूबने वाले हैं। किस तरह की बात बोल रहे? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य की वीर गाथा है जिसको पूरी दुनिया में बताना है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 100 आतंकी मार दिए, 50 से ज़्यादा उनके सैनिक ढेर कर दिए। न्यूक्लियर स्टेट की जो धमकी थी वो तोड़ दी, उनकी नाक काट ली है। पाकिस्तान सेना का जनरल आसिम मुनीर जाकर जमीन के नीचे गार में छुप गया, बंकर में था वो। बिल्कुल, पाकिस्तान ने उसको फील्ड मार्शल बना दिया सर, आसिम मुनीर को। अब पाकिस्तान में तो आज तक कोई युद्ध जीता नहीं, लेकिन जितने उनके फौज के लोग हैं इतना मेडल लगा के घूमते हैं बाजार से खरीद के, कभी कोई जीता नहीं मेडल ले लेते हैं। अयूब खां के बाद वो फील्ड मार्शल हो गया। अरे इतनी बुरी तरह मार पड़ने का, यानी मार खा के भी वो जिंदा है, इसके लिए अवार्ड मिल रहा है उसको। आतंकियों का सरदार है वो, जनरल नहीं है, फील्ड मार्शल नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है। हमारा डेलीगेशन जा रहा है, सब जगह जाएगा, सब सांसद हैं, देश की बात करेंगे। पी चिदम्बरम ने सही कहा कि वो जो बाहर डेलीगेशन जाएगा वो देश की बात करेगा। लेकिन जयराम रमेश किस तरह की भाषा बोल रहे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपरेशन सिंदूर के खड़गे कह रहे हैं कि छोटी लड़ाई है ऑपरेशन सिंदूर, तो छोटी लड़ाई बोला। और साथ ही साथ ये भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जयचंद ने, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। ये दोनों विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा लोकसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन क्या कह रहे? छोटी लड़ाई, पूरा देश इतरा रहा है जिस पर, देश में जगह जगह तिरंगा लेकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद हो रहा है। उस पर जहां देश के लोगों की छाती 56 इंच की हो गई, उस गाथा को एक छोटी लड़ाई बता रहे हैं। इनकी औकात नहीं थी। बहुत बड़ा हमला हुआ, घर में घुसकर पाकिस्तानी आतंकी आए थे मुंबई, 26/11 करके गए, कोई एक्शन नहीं लिया था मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार ने। और नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया, सेना को खुली छूट दी और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। फिर भी इनको लग रहा है कि ये छोटी लड़ाई थी। लड़ाई छोटी नहीं थी, कांग्रेस की सोच छोटी है। शर्मा जी, हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट जो आई थी मुर्शिदाबाद जांच कमेटी की, उसमें कुछ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने मुर्शिदाबाद में दंगे कराने की कोशिशें की। एकदम जो हाईकोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसमें साफ हो गया कि जो टीएमसी का काउंसलर था महबूब आलम, वो और टीएमसी की पुलिस, बंगाल पुलिस पूरी तरह इसमें शामिल रही। बंगाल पुलिस ने कॉल तक रिसीव नहीं किए, हिंदुओं को मुर्शिदाबाद छोड़ने पर मजबूर किया। देश कभी भी ममता जी को क्षमा नहीं करेगा। ये शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई छोटी नहीं थी, छोटी थी कांग्रेस की सोच। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।